मेरी अचानक से वहाँ पे नज़र जाती है, तो वहाँ से मेरे को लगा कि शायद कोई वहाँ से हमको देख रहा है। जी। मुझे सुसु जाना है, वहाँ पे कोई देख रहा है, कौन है मम्मी बाहर? वो कर रहा था, सुसु कर रहा था, तो डोर खुला जैसे, मतलब ऐसे पकड़ के रज़ाई को हल्का-सा उठा रहा था। ओह! मैं उसको ताऊ ना तो कुछ जवाब दे रहा, ना आगे चल रहा। तो फिर पापा ने बोला कि मैं तो जा रहा हूँ ताऊ, आना है तो आजा फिर, ये मत बोलना कि फिर मतलब मैं रुका ना। फिर 1-2 बार हुँ, गाँव के 1-2 और लोगों के साथ ऐसी हरकत हो गई थी। घर से रात में 12 बजे मैं मिठाई का डब्बा रखूँगा, तू खा के दिखा दे। हुँ। तो वो बंदा 12 बजे गया और मिठाई खाने के चक्कर में मिठाई का डब्बा खा लिया। क्या आपके साथ कभी भी रियल लाइफ एक्सपीरियंस हुआ है भूतों को लेके? भूत, प्रेत, आत्माओं को लेके? क्या आप इसके ऊपर विश्वास करते हैं? अगर कोई भी इंसिडेंट आपके साथ हुआ है ना, तो हमारे साथ शेयर कीजिए और आज हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ इस पहले पॉडकास्ट में जिनके सबसे पहले हमारे गेस्ट हैं जय भगवान यादव जी, जो कि अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताएँगे। ठीक है? आप कितना एग्री करते हैं वो भी बताइएगा और इनकी रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं, जिनके ऊपर शायद हो सकता है आपको बहुत मज़ा आए और आगे भी आप इनको सुनना चाहें। तो चलिए पॉडकास्ट को हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले हमने बहुत बार अलग-अलग वीडियोज़ के ऊपर बात की है, आपने मेरे को पहले भी देखा होगा, लेकिन ये बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस होने वाला है और रियल लाइफ के ऊपर ही एक्सपीरियंसेस होंगे, ठीक है? तो चलिए सुनते हैं जय भगवान जी से कि इन्होंने कैसा क्या फ़ील किया और कब से शुरुआत की। तो चलिए आप अपने बारे में थोड़ा-सा बताइए। देखिए, बचपन की बातें हैं, जब मैं 8-9 साल का था, तब से मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है इसके बारे में। और बहुत सारी घटनाएँ हैं, एक घटना नहीं, बहुत सारी चीज़ें मतलब हुई है। मेरे परिवार में भी मतलब मेरी मम्मी को छोड़ के लगभग सभी लोगों को, मेरी बहन को, पापा को, दादाजी को, अच्छा, मतलब इन मम्मी सब। को नहीं हुआ। हाँ, मम्मी को नहीं हुआ। हाँ, अच्छा। इन सब के साथ भी एक्सपीरियंसेस काफ़ी हुए हैं और मेरे साथ भी 1 बार, 2 बार नहीं, बहुत बार मतलब ऐसा हुआ है इन हुँ, चीज़ों के बारे में। तो इन सब चीज़ों की जो नेगेटिव एनर्जी रहती है, उसके बारे में मैं तो मानता हूँ और बहुत सारी किताबों में भी दिया है इसके बारे में। बहुत सारे दार्शनिकों ने भी लिखा है, लेकिन जो विज्ञान है, उसको तो कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। विज्ञान नहीं मानता, बाकी जी। धार्मिक मान्यताएँ भी इसके बारे में बहुत सारी है। हुँ, हुँ। और तो ये तो कन्फर्म है कि इनका ओपिनियन है कि ये मानते हैं उस चीज़ को, क्योंकि हुँ। इनके साथ कुछ हुआ है। तो आप सबसे पहला इंसिडेंट अपना बताइए जब आपके साथ पहली बार ऐसा हुआ। अपनी लाइफ़ में आपने कुछ अलग से फ़ील किया कि कितनी उम्र रही होगी और कब से क्या हुआ? थोड़ा-सा बताइए। पहली बार जब मैंने फ़ील किया तो मेरा 7-8 साल के आस-पास ऐज होगा उस टाइम पे। जी। तो हम लोग अपने घर में, सर्दियों का टाइम था, हुँ, हुँ। तो रूम में सो रहे थे। मेरी दोनों बहनें थी, पापा-मम्मी सभी लोग वहीं एक ही रूम में हाँ, उसी में सो पहले रहे एक थे रूम में सेम। सब सो हाँ, जाते थे। हाँ, वहीं पे सो रहे थे सभी लोग। तो अचानक से मेरी रात को आँख खुलती है और मेरी नज़र जाती है एक दरवाज़ा जो है ना, दरवाज़े के ऊपर जो पहले हाँ, गाटर जिसको गाटर पटाव वग़ैरह लगा के बनाते थे और उसमें जाली टाइप ऊपर छोड़ देते थे हाँ, दरवाज़े जो के ऊपर। रोशनदान होता है जिसमें से हाँ, रोशनी आती-जाती तो रहती है ना हम लोग तो थोड़ा। हाँ, देसी भाषा हाँ, में हम लोग उसको गुलंबर वग़ैरह गुलंबर बोलते वग़ैरह बोल हैं। देते हैं, जी। है ना? हाँ जी, तो हाँ जी। उसमें आपने से भी सुना है, क्या नाम क्लियर बताइए? मतलब आपको रूम के अंदर देख सकते हो और उसमें मतलब जैसे आकृतियाँ बनी रहती है। जैसे अलग-अलग तरीके की शेप्स उसमें बनी रहती है, जी। ताकि सुंदर लगे। हाँ, उस हाँ, हिसाब हाँ। से डिज़ाइन्स उसमें अलग-अलग फूल का या हाँ, फिर कोई कुछ। फ़ोटो होगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। हाँ, तो वो है। तो मेरी अचानक से वहाँ पे नज़र जाती है, तो वहाँ से मेरे को लगा कि शायद कोई वहाँ से हमको देख रहा है। जी। तो फिर स्टार्टिंग में जो फर्स्ट टाइम मैंने देखा तो कोई डर जैसा ऐसा कुछ लगा नहीं। हुँ, हुँ। लेकिन फिर मैंने देखा कि कोई जैसे लेडीज़ है, वो देख रही है वहाँ से हुँ, झाँक के। तो फिर मैंने सोचा कौन हो सकता है, क्योंकि मम्मी भी वहीं पे सो रही है और पूरा परिवार हम लोग सो रहे हैं, तो को और तो कोई बाहर है इस टाइप का कोई लेडीज़ है नहीं। तो फिर मेरे को थोड़ा डाउट हुआ, हल्का-सा डर भी लगा, उस टाइम की एज हुँ। के हिसाब से काफ़ी डर लगा। और फिर क्या हुआ कि मैं बहुत देर से ऑब्ज़र्व कर रहा था और 5 मिनट के आस-पास हो गया। फिर मैंने देखा कि लेडीज़ के साथ-साथ एक कोई जेंट्स भी है, हुँ, हुँ। वो भी वहाँ से दिख रहा है। तो उस टाइम पे मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा मतलब यूरिन के लिए जाना था, सुसु लगी थी, हाँ, तो हाँ। हाँ, तो मैंने फिर मम्मी को बोला, "मम्मी मुझे सुसु जाना है, वहाँ पे कोई देख रहा है, कौन है मम्मी बाहर?" हुँ, हुँ। तो फिर मेरी मम्मी ने बोला कि, "नहीं, ऐसा हाँ, कुछ छोटे नहीं बच्चे है। ऐसे ही करते हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, आपका भ्रम रहा होगा।" जी। तो फिर मैंने बोला कि, "मम्मी मेरे को सुसु जाना, मेरे साथ चलो, हुँ। कि मैं अकेले नहीं जा पाऊँगा।" तो फिर मम्मी मेरे को बाहर लेके गई, बोले कि, "देखो, यहाँ तो कुछ नहीं है।" और सच में वहाँ पे कुछ भी नहीं था ऐसा। हुँ, हुँ। फिर हम लोग गए वहाँ से, मैं गया बाथरूम में,
एकदम डरता सा सोच रहा था जल्दी से करके और रूम में आ जाना है, क्योंकि मम्मी तो बाहर खड़ी थी और मैं गया था बाथरूम में सुसु करने के लिए। तो मैं जल्दी-जल्दी वहाँ से निकलने वाला था, तभी मतलब देखा कि बाथरूम का जो डोर है उससे आवाज़ आई। मतलब डोर अचानक से मैं बंद करके वो कर रहा था, सुसु कर रहा था, तो डोर खुला जैसे, जी। ऐसा हाँ, हाँ। बिल्कुल ऐसा लगा। तो फिर मैं और ज़्यादा डर गया कि कौन है, क्या है? मैं फटाफट वहाँ से भागा। हो सकता है हवा से ही खुला हो, लेकिन मतलब मेरे को उस टाइम का रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मतलब जी। बहुत ज़्यादा मतलब डर लग रहा था। फिर मम्मी तो मेरे को भी पास में वहीं पे सुला के, मम्मी को तो नींद आ गई, लेकिन मैं सोच रहा था कि क्या है? हाँ, फिर थोड़ी नींद देर के कैसे लिए आएगी इतना सब हाँ, होने के बाद? बच्चों को थोड़ा-सा क्यूरियोसिटी रहती है कि मतलब देखता हूँ, क्या मम्मी भ्रम बता रही थी या सच में ऐसा कुछ है? तो फिर क्या था कि थोड़ी देर के लिए तो मेरी हिम्मत नहीं हुई, 5-10 मिनट तो मैं भी रज़ाई से अपना मुँह ढक लिया कि मेरे को कुछ ऐसा ना दिखे। लेकिन फिर अचानक से मन में ऐसा आया कि चलो देखते हैं, क्या सच में मतलब भ्रम है या क्या और भी कुछ मेरे को दिखता हुँ, है। हुँ। तो 5 मिनट तक तो मेरे को कुछ दिखा नहीं और नींद भी नहीं आ रही थी। मैं देखता रहा कंटिन्यू उधर ही देखता रहा, जो भी वो दरवाज़े के ऊपर जो है खिड़की टाइप उसपे, हुँ, हुँ। देखता जा कंटिन्यू रहा। तो फिर उसके बाद 5 मिनट के बाद फिर से मुझे लगा कि फिर से कोई वहाँ पे देख रहा है। फिर दोबारा ऐसा देखे तो मैं तो हाँ, चिल्ला दूँ। तो फिर और ज़्यादा मैं फिर डर गया, हुँ। है ना? उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि उसकी तरफ मैं देखूँगा ही नहीं। फिर मेरे को लगा कि अब मैं नहीं देखूँगा इसकी तरफ, हुँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि अब मैं देखूँगा तो मतलब देखने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। फिर उसके बाद फिर मैंने आपने बताया नहीं मम्मी को, किसी को भी नहीं, कि मम्मी को कुछ है? उस टाइम पे मैंने नहीं बताया कि मुझे लगा कि मम्मी को ऑलरेडी एक बार उठा चुका हूँ सुसु करने के हुँ। लिए और फिर मम्मी बोलेगी कि तू क्या फालतू में बार-बार, हम लोग को बार-बार भी नहीं सोने दे रहा। हाँ, बार-बार क्या हुँ। मतलब वो कर रहा है। हुँ, हुँ। तो इसलिए उस टाइम तो मैंने नहीं बताया। लेकिन फिर मैंने क्या है कि रज़ाई से अपना मुँह ढक लिया और करवट ले ली दूसरी साइड में। हुँ। जैसे कि मतलब सामने मैं दरवाज़े की तरफ देख रहा हूँ तो इस साइड मैंने ऐसे करवट हाँ, ले उससे ली और उल्टा, रज़ाई ओके। से यहाँ तक भी पूरा मुँह ढक लिया मैंने। पूरा फेस, हाँ। हाँ, पूरा फेस मैंने ढक लिया ऐसे इधर से कवर कर लिया। हुँ, हुँ। और ऐसे इस साइड में ही कंटिन्यू देख रहा हूँ। फिर मैंने देखा कि थोड़ी देर तक मैं ऐसे ही रखा कि मैं देखूँगा नहीं। फिर नींद आ नहीं रही थी तो मैंने सामने देखा कि मेरे सामने से जैसे कोई परछाई टाइप मतलब कुछ है, इस टाइप का कुछ गया हो, हुँ। सोते हुए। फिर मैंने क्या किया कि जो आधा कवर किया था मुँह, वो भी पूरा रज़ाई से मैंने पूरा कवर कर लिया फिर। हुँ, हुँ। तो फिर उसके बाद मैंने ये सोचा कि अब मैं रज़ाई को उठाऊँगा ही नहीं। हुँ। फिर क्या हुआ कि मतलब 2-4 मिनट तक तो कुछ ऐसा मतलब कुछ नहीं हुआ। 2-4 मिनट के बाद ऐसा लगा कि जैसे कोई रज़ाई मेरी उठा रहा है वहाँ से। हुँ। हल्का-सा रज़ाई खींचे और मैं भी जैसे अब जैसे बच्चों का रहता है कि ऐसे दबा के सोते थे, पूरा रज़ाई को एकदम हाँ। पीछे से हाँ, डर लगे तो और वैसे मतलब दबा लेते पूरा पूरा। हाँ, पूरा मैंने दबा लिया था पूरा, पैरों के पास से भी दबा लिया, हाथ से भी ऐसे दबा रखा था पूरा, हुँ, हुँ। कि मतलब कोई ऐसे कुछ चीज़ हो मतलब और कहानी भी मतलब उस टाइम में सुनी थी हुँ। कि मतलब बच्चे-वच्चे भी बोलते थे, मम्मी भी बोलती थी कि भूत आ जाएगा, ये हो जाएगा, हाँ, डराने के लिए बच्चों को बोल देते डरा थे ना देते थे। कि बेटा उधर मत जाना, भूत आ जाएगा, वो उठा ले जाएगा तुमको, ये हो हुँ। जाएगा, है ना? अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। हुँ। नहीं तो फिर भूत आ जाता है रात में। हुँ, तो हुँ। इस टाइप के सुना हुआ था तो पूरा दबा लिया मैंने हाथ से। तो देखा कि कोई मतलब ऐसे पकड़ के रज़ाई को हल्का-सा उठा रहा था। ओह! मैं उसको दबा के रखा। फिर आप चिल्लाए नहीं मतलब नहीं कोई उस टाइम उठा रहा है तो मतलब हाँ, उठा रहा है तो मतलब चिल्लाया नहीं मैं उस टाइम पे। लेकिन मुझे लगा कि हाँ, कोई तो है। क्या कौन उठा रहा है पता नहीं। फिर मैंने दोबारा फिर से दबाया। फिर से उसने मतलब फिर से हल्का-सा फिर उठाया। तो फिर ओहो! मैंने डर के मारे और ज़्यादा तेज़ से दबा दबा लिया कि मैं तो अब नहीं बाप उठाने रे! दूँगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। बताइए अगर आपके तो साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? प्लीज़ हुँ। बताइए, ये सच में ऐसा इनके साथ बिल्कुल, हुआ है? पसीना-पसीना मैं उस टाइम में हो गया और फिर उसके बाद फिर मैं क्या है ना कि 3-4 बार ऐसा हो गया। फिर हुँ। मुझे लगा कि अब तो मेरे को मम्मी को बता ही देना चाहिए, हाँ, सही है है। ना? तो फिर मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगा, पसीना आ गया, हैं? और बार-बार वो खींच रहा है तो मुझे पता लगा पता नहीं कौन है, सच में ही भूत आ गया क्या? हुँ। तो फिर मैंने ज़ोर से चिल्लाया, फिर बोला मम्मी, मम्मी, तो फिर 2 बार बोला तो मम्मी बोली कि हाँ, क्या हुआ? मम्मी कोई मेरा इधर से रज़ाई मम्मी खींच रहा है। फिर मम्मी बोली कि क्या हो गया तेरे को आज मतलब उसी रात को ऑलरेडी एक बार मम्मी को बोला था कोई हाँ, देख रहा है बाहर से, है ना? तो तो ये फिर आपका मम्मी ये पहला बोली एक्सपीरियंस हाँ, था। मम्मी ये बोली नहीं कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं थोड़ा-सा मम्मी से दूर सो रहा था। तो फिर मम्मी क्या हुआ कि मेरे को पास में सुलाया, बोले कि हुँ। तू इधर मेरे पास सो जा क्योंकि ऐसे फालतू में डर रहा है, कुछ ऐसा हुँ, नहीं है। हुँ, हुँ। मैंने बोला नहीं मम्मी मैंने देखा है। तो मम्मी मतलब मानने के लिए तैयार नहीं थी, बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हाँ, है, घर वाले थोड़े सपना ऐसे भी आ हो गया जाते हैं होगा, कि ये हो गया होगा। बच्चा और तो डर जाएगा, हाँ। इसको बताएँगे तो तो कुछ। बताया नहीं। बाकी मतलब मेरे साथ ही नहीं, मेरी बहन के साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ था, उसने भी मम्मी को बताया। ऐसे अच्छा। कोई लेडीज़ को मतलब बूढ़ी औरत को हुँ, कोई हुँ। किसी को देखा था उसने, ऐसे मतलब एक परछाई टाइप में मतलब उड़ते हुए हुँ। टाइप में।
तो उसने फिर मम्मी को बताया था कि मम्मी वो एक बुड्ढी थी, वो उड़ते-उड़ते उधर चली गई। तो जहाँ पे हमारे बर्तन वगैरह रखे रहते किचन में, अच्छा। तो बोले कि उधर वो उस साइड चली गई। तो मम्मी बोली ऐसा कुछ नहीं है, कोई उड़ता है क्या आदमी? तो ऐसे कह के टाल दिया। ऐसे ही मेरे पापा के साथ भी मतलब हुआ था, फिर कभी आपको डिटेल में बताएँगे इन सब कहानी के बारे में भी। बिल्कुल। पापा ये के तो साथ बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो भी। हाँ, खेत में जा रहे थे पापा, तो हुँ। क्या हुआ कि पीछे से किसी ने आवाज़ दी पापा के नाम से, तो उन्होंने अच्छा। पीछे मुड़ के ऐसे देखा। उस टाइम तो कोई भी दे सकता है, जैसे पापा जी के जो ताऊ जी है, वो उस नाम से चिल्लाया कि मैं वो हूँ, हुँ। कि रुक जा। ऐसे अंधेरे सा का मतलब टाइम था 6-7 बजे के आस-पास शाम को, जो पापा मेरे को बता रहे थे। हुँ। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, तो मेरे पापा क्या था कि पानी-वानी खेत में देने के लिए जा रहे थे, तो क्या है कि लाइट आई थी उस टाइम पे, तो वो सोच रहे थे कि जल्दी से मोटर ऑन करेंगे जाके, तो बोले कि हुँ। ताऊ मेरे को जल्दी जाके मोटर ऑन करना है, फटाफट आ जा, ऐसे बोला। हुँ। अब ताऊ तो वहाँ से खिसक नहीं रहे, ऐसे नाम लेके और वहीं खड़े हैं। तो बोले कि ताऊ क्या हो गया? क्यों नहीं आ रहा है? फिर दोबारा बोला उन्होंने। तो अच्छा। फिर क्या था कि जो रास्ता भी था वो भी इसी टाइप का था कि वहाँ पे जैसे दोनों साइड में, जैसे हमारे यहाँ जुंडे बोलते हैं, हुँ, जो हुँ, हुँ। रहते हैं ना, जिससे वो बड़ी-बड़ी घास जैसी होती है। हाँ, घास जैसी जो हाँ, बड़ी-बड़ी हाँ, होती है हाँ। दोनों साइड में, और कच्चा हुँ। रास्ता, पूरा रेत था, हाँ, मतलब पूरा कच्चा बंद हो रास्ता। जाता है एक तरीके से। दोनों साइड में बड़े-बड़े वो हाँ, क्या बिल्कुल। बोलते हैं उनको? काफ़ी एग्ज़ैक्ट तो बड़े-बड़े मुझे भी रहते हैं, याद नहीं मतलब आ रहा। हमारे आदमी भी ना दिखे, हुँ, मतलब हुँ, उससे हुँ। भी ऊँचे-ऊँचे हाँ, ऐसे रहते हैं। तो आजकल इस टाइप तो का ख़ैर रास्ता कम था। हो गए। तो क्या हुआ कि आगे एक चौराहा भी था, वो पापा को बाद में याद आया। जो 4 रास्ते हुँ। काटते हैं ना, तो जिसको मतलब बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे पंडित या फिर इस टाइप के लोगों से जो पूछते हैं, तो वो बताते हैं कि चौराहे में पैर नहीं रखना चाहिए या कुछ इस टाइप हाँ। की। तो एक वो था, चौराहा भी था आगे, पापा को बाद में याद आता है। बोला कि ताऊ जल्दी आ जा, तो फिर ताऊ ना तो कुछ जवाब दे रहा, ना आगे चल रहा। तो फिर पापा ने बोला कि मैं तो जा रहा हूँ ताऊ, आना है तो आजा फिर, ये मत बोलना अच्छा। कि फिर मतलब मैं रुका नहीं। हाँ। ऐसा मत कर, कुछ बोल भी नहीं रहा और खड़ा है। तो फिर भी कोई रिएक्शन नहीं। हुँ। फिर मेरे पापा ने क्या किया कि ताऊ मैं तो चल रहा हूँ। तो मेरे पापा ने जैसे 2-3 स्टेप रखे, और फिर उसके बाद उसने भी 2-3 स्टेप रखे। और अच्छा। फिर मेरे पापा रुक गए तो वो भी रुक गए। तो फिर बोला कि ताऊ आना है तो आजा फिर, ऐसे मतलब मेरे साथ मज़ाक मत कर, मज़ाक का टाइम नहीं है। हुँ। है ना? तो ये वो सीरियस मतलब समझ रहे थे कि है इधर। हाँ, वो उसी फिर मेरे पापा भी मतलब पसीना-पसीना हो गए, और फिर आगे चौराहे का भी दिमाग में आया कि इस चौराहे पे 1-2 बार हुँ। गाँव के 1-2 और लोगों के साथ ऐसी हरकत हो गई थी। तो इसका कभी डिटेल में बाद में बताऊँगा, लेकिन मतलब ऐसा मेरे पापा के साथ हुआ, उसके बाद मेरे हाँ, दादाजी उससे मेरे को कैसे बताते थे। बचे ये भी बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में बात करेंगे, बिल्कुल। डिटेल में बात जो करेंगे फिर। दादाजी मेरे थे, उनके साथ भी ऐसा हुआ, वो तो काफ़ी अनाड़ी थे, चैलेंज ले लेते थे। हाँ। उन्होंने जैसे हम लोग बचपन में हमको भी कई बार बोलते थे लोग कि 12 बजे छत पे जाके दिखा रात में। हाँ, पीपल ये के पेड़ के चैलेंज तो नीचे लेते नहीं हैं जा लोग। सकते, तो वही हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। स्कूल में के डेज़ में शर्त लोग लगा बोलते थे लेते हैं कि चलो कि वहाँ पे 100-100 रुपए की जाके शर्त दिखाओ। लगा, तू 10 रुपए की शर्त लगा, है कि नहीं? तू 12 बजे जाके दिखा। और 1-2 लोग हुँ। अनाड़ी हमारे में भी रहते थे, जो बोल देते थे कि हाँ, मैं जाके दिखाऊँगा। हाँ। है ना? एक ऐसे ही मेरा दोस्त था बचपन में, तो उसने ऐसे किसी ने बोला कि तू चौराहे पर से रात में 12 बजे मैं मिठाई का डब्बा रखूँगा, तू खा के दिखा दे। हुँ। तो वो बंदा 12 बजे गया और मिठाई खाने के चक्कर में मिठाई का डब्बा खा लिया वहाँ से। उसको कुछ हुआ नहीं। हुँ। वो लोग मानते हैं ना कि वहाँ से नहीं उठाना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन हाँ, वो ऐसे किसी ही के साथ हो जाता है, हाँ, मेरे किसी के साथ दादाजी नहीं ने ऐसे होता। ही चैलेंज लिया, अपना रियल लाइफ़ स्टोरी मेरे को बताया दादाजी ने। तो मतलब मैं अपने परिवार की बता रहा हूँ, दूसरे लोगों की तो झूठी भी स्टोरी हो हाँ, हो सकती है। सकती है, तो बिल्कुल। मतलब अपने परिवार के लोगों की मतलब थोड़ा ट्रस्ट रहता है कि हाँ, ऐसे तो नहीं खराब हुँ, चीज़ें हुँ। बताएँगे। कुछ मेरे घर में भी ऐसा चल रहा था, तो हमने भी जैसे कुछ इस टाइप का इलाज करते हुए लोगों से पूछा भी कि हुँ। कोई ऐसी शक्ति है क्या? तो मतलब उन्होंने भी जैसे कुछ थोड़ा बहुत हम लोग को बताया था इन सब चीज़ों के बारे में। तो मेरे को इसीलिए ज़्यादा विश्वास हुआ। तो मेरे दादाजी रात को 12 बजे खाट उठा के, किसी ने चैलेंज दिया था कि तू 12 बजे सो के दिखा दे, क्योंकि पहलवान थे मेरे दादाजी। तो बोले कि तू इतना पहलवान समझता है, तो वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद का बड़ा पेड़ था, तो चलिए वहाँ इसके ऊपर फिर बोले हम कि डिटेल में बाद में बात करेंगे क्योंकि हुँ। वीडियो बहुत लंबा हो नहीं, मैं ये जाएगा। बता रहा हूँ उनके साथ ऐसा हुआ, और फिर रात भर वो मतलब पहलवान होने के बावजूद भी फिर वापस आ गए थे वहाँ से। कैसे वापस आ हाँ, गए थे, वो बाद में बिल्कुल, बताऊँगा मैं, वो लेकिन जानेंगे। मतलब हाँ, रियल हुँ। स्टोरी है, वही बता रहा हूँ। दादाजी की मैंने बता दी, मेरी बहन की मैंने बता दी, मेरी खुद की मैंने बता दी। मैं एक बार जो सबके साथ एक्सपीरियंस हुआ है। हाँ, मैं एक बार अपने मौसी के यहाँ शादी में गया था, तो वो भी है, उस टाइम पे भी मतलब मेरे से चूड़ियों की आवाज़ आई छन-छन ऐसे करके खिड़की के पास से, हैं, और हुँ। जैसे किसी ने मेरे को सच में मतलब मेरे छाती पे आके ऐसे हाँ, रज़ाई दबा में के ओढ़ा था, पूरा वो ऐसा भी कर सर्दियों का टाइम था। तो मेरे मतलब दबा लिया मेरे को, पसीना-पसीना हो गया, कम से कम 5 मिनट बाद मेरे को होश हुआ वहाँ से। अच्छा। और फिर उसके बाद रूम से बाहर निकलने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। जबकि तो मतलब लोग कुल मिला के बहुत बार एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं आपको ना? हाँ, बहुत बार इन चीज़ों का एक्सपीरियंस हो चुका है। और जैसे हमारा जो बेडरूम है, तो कुछ लोग जैसे क्वेश्चन रहता है ना कि हमारा बेडरूम में भी क्या मतलब भूत-प्रेत हो सकता है या इस हाँ। टाइप का रहता है।
तो बिल्कुल मतलब मैंने भी किताबों में पढ़ा है, सुना है, मैं ना बहुत सारी जगह जाना हाँ, है, चलो मैं बहुत कुछ सारे लोगों क्वेश्चन से। करती हूँ इसी के ऊपर आपसे हुँ, कि पहला तो ये कि जैसे गाँव में बोलते थे हमारे भी, मैंने भी सुना है, आपने भी सुना होगा कि हुँ, मतलब जब भी हम सोने के लिए जाते हैं बिल्कुल। तो जो बिस्तर होता है हमारा, जो हमारे गाँव में गुदड़ी बोलते हैं, हाँ, हाँ, चद्दर-वद्दर हाँ, बिछा के बिल्कुल, सोते हैं, बिल्कुल। तो उनको पलट देना चाहिए। जब हम बिस्तर को पूरा बिछा देते हैं, तो ऐसा कैसा नहीं छोड़ना चाहिए, थोड़ा-सा उसमें चेंज कर देना चाहिए, बिल्कुल, ताकि बिल्कुल। ऐसा होता है? बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा होता है। अगर मान लो कहीं नई जगह अगर हम जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे क्या है कि अगर जैसे बिस्तर वगैरह पूरा प्रॉपर तरीके से बिछा है, हुँ। तो कोई भी जैसे नेगेटिव आत्मा, प्रेत आत्मा इस टाइप की कोई रहती है, हुँ, हुँ। तो वो क्या है कि उसको अगर वो चीज़ पसंद आ जाती है वहाँ पे, हाँ, बिस्तर तो पसंद आ तो गया क्या है तो। कि फिर वो वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो आपके साथ भी दिक्कत उसमें हो सकती है। तो कहीं जी। भी अगर हम जाते हैं नई जगह पे, हुँ, जैसे हुँ। कहीं रिश्तेदार के यहाँ गए, कोई होटल में कोई रूम है या कोई भी मतलब ऐसी नई जगह है, तो हुँ, आपको क्या करना है कि सबसे पहले उस बेडशीट को एक बार उसको बिगाड़ दो, थोड़ा-सा उसके बाद बिगाड़ के थोड़ा-सा सही। बिगाड़ के फिर अच्छे से बिछा लो। हाँ, तो मतलब ये बेटर माना जाता है और हाँ, ये एक मैंने दूसरे भी सुना है। आप हाँ, बताइए, आपने ऐसा हाँ, सुना है आपने भी कि अगर अपने कभी बड़ों से कभी? बिल्कुल अगर सुना है तो क्योंकि आप भी ये बताइए। मेरे को भी याद है, जैसे हम लोग सोते थे, तो चारपाई पे जैसे सो रहे हैं, सारे बहन-भाई ऐसे हम बिछा के सो जाते थे। तो जैसे ही कोई भी जाता था बाहर बिछाने के बाद वॉशरूम के लिए कहीं भी जा रहे थे, तो उसको मेरी दादी बोलती थी कि वो जो एक साइड का कोना होता है, उसको मोड़ दो, फिर उसको आके वापस से सही कर दो। बिल्कुल, तो ऐसे बिल्कुल। करना चाहिए, यही मतलब रीज़न बोलते रहा थे। होगा, आपकी दादी का हाँ, भी हो यही सकता है रहा क्योंकि होगा। उस समय हमें इतना समझ में नहीं आता था, लेकिन हाँ, ये चीज़ें बोलती थी। और एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो मैंने बहुत ही करीब से देखा है, उस चीज़ को सुने हैं, सारी बातें सुनी हैं, तो वो मैं भी शेयर करूँगी। मेरी दादी के साथ ऐसा कुछ हुआ था और मेरे सामने हुआ था। बिल्कुल मैं उसकी और लाइव आपके साथ भी एग्ज़ाम्पल वीडियो हूँ। बनाते टाइम एक हुआ था, वो भी कभी शेयर हाँ, वो करना। भी बिल्कुल मैं आप लोगों के ये साथ तो शेयर अभी का है ये तो अभी करूँगी। का है, वीडियो बनाते टाइम ये ये तो अभी का है। जी, वो तो बचपन बिल्कुल। का था, ये अब जवानी का है। वो वीडियो बनाते बचपन का टाइम वाला था, घटना लेकिन है। मतलब फिर भी थोड़ा-सा रह जाता है कि चलो पता नहीं क्या हुआ। लेकिन मेरे साथ एक्चुअल में हुआ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि बिल्कुल। मेरा काम होता है, मैं रात को भी वीडियो शूट कर लेती थी, 2-2 ढाई-ढाई बजे, तो इस चक्कर में मेरे साथ भी कुछ हुआ था, वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं देखती हूँ कि इसके ऊपर हमें कितना प्यार मिलता है बिल्कुल। और थोड़ा-सा अरेंजमेंट और अच्छे से करेंगे। कुछ कमियाँ हैं, तो प्लीज़ हमें बताइए कि किस तरीके से हमें आप लोगों तक इन बातों को पहुँचानी चाहिए। और एक अगर एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा जी। कि जैसे कहीं भी हम जाते हैं, तो जैसे कुर्सी वगैरह रहती है, तो हाँ, हाँ। कुर्सी को ऐसे खाली नहीं छोड़ना चाहिए हमको। जी, जी। तो कुर्सी पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ सामान अपना कुछ रख दो, कोई रखो। बुक रख दो, कोई अपना हुँ। पर्स रख दो, कुछ भी रख दो, मोबाइल रख दो, कुछ भी रख दो मतलब हाँ, नहीं तो कुर्सी को उसके खाली ऊपर नहीं भी छोड़ना कुछ चाहिए। हाँ, माना जाता है कि और बैठ अपने जाते घर हैं। से भी अगर हम बाहर जा रहे हैं, ये तो और कहीं जाने की बात थी, अगर घर हुँ, से हुँ। बाहर जा रहे हैं तो भी अपनी बेडशीट को थोड़ा-सा फ़ोल्ड कर दो, है ना? ताकि वहाँ पे हाँ, मतलब साफ-सुथरा बिस्तर ऐसे हाँ, छोड़ना नहीं तो चाहिए, यही बोलते हैं माना ऐसा। जाता है कि जो नेगेटिव जो चीज़ें रहती है ना, उनको अगर कोई चीज़ पसंद आ जाती है, तो फिर हाँ। वो क्या है कि फिर आपको परेशान कर सकती है वो चीज़ें। हुँ। तो ये चीज़ें मैं थोड़ा-सा ऐड करना चाह रहा था इसमें। और बाकी कभी और दूसरे वीडियो में भी डिटेल में आपको हाँ, आप बताएँगे। लोग बताइए, कमेंट्स कीजिए ताकि हम समझ पाएँ कि किस तरीके की और वीडियोज़ आप चाहते हैं। क्या हम इस तरीके से बात करके आपको बता रहे हैं, ये जो स्टोरीज़ आपको सुना रहे हैं, आपको कितना विश्वास है ये बताइएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि ये इनका खुद का एक्सपीरियंस है और उसी के बेसिस पे बता रहे हैं। हम ऐसे कोई तांत्रिक नहीं हैं, हम नहीं जानते इन सब बिल्कुल, के बारे में, बिल्कुल। लेकिन जो जो मेरे घर पे हुआ, मेरे घर में भी जी। तांत्रिक से भी हम लोग पूछने गए और हाँ, बहुत सारी स्टोरी मतलब जी। है इस टाइप की। तो एक स्टोरी मेरे पास नहीं है, एक तो मैंने आज भी थोड़ा डिटेल में बताया। बाकी मेरे पास और बहुत भी सारी बहुत सारी घटना हैं। मतलब ये समझ लो जब मैं 6-7 साल का था, वो हुँ, तब से हुँ। लेके 18-19 साल तक मेरे सामने मल्टीपल बहुत ही बार ऐसी घटनाएँ हुई है, जिससे कि मैं ये बोल सकूँ कि ऐसी शक्तियाँ होती हैं। होती हैं, बिल्कुल। बिल्कुल, क्योंकि तो साइंस और यही फ़र्क है, क्योंकि साइंस नहीं मानती है, बट बिल्कुल। कुछ चीज़ें एक्चुअल में हम फेस करते हैं। और अगर आप ऐसी चीज़ें मेरे से ये सब रियल लाइफ़ एक्सपीरियंस अगर सुनना चाहते हैं, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए हुँ, कितने हुँ, आप बिल्कुल। इंटरेस्टेड हैं। आप इंटरेस्टेड हैं तो या नहीं हैं? हाँ, बिल्कुल पॉडकास्ट फिर हम इसको जारी रखेंगे और आगे भी बिल्कुल। आपको बताएँगे रियल लाइफ़ एक्सपीरियंस हाँ जी। कैसा रहता है। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको जी भर के शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। तो चलिए मिलते हैं, गुड बाय।